नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा और इस यात्रा में एलन मस्क से मुलाकात अब टेस्ला की भारत में हायरिंग की शुरुआत काफी कुछ कहानी बयां कर रही है। टेस्ला ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है। इस हायरिंग के शुरुआती दौर में टेस्ला ने 13 जॉब्स निकाली है। इससे साफ लग रहा है कि पीएम मोदी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की मुलाकात काफी पॉजिटिव रही है। साथ ही अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में टेस्ला और भी हायरिंग कर सकती है। आपको बता दें कि बीते कई सालों से भारत टेस्ला को लाने की तैयारी कर रही है। टेस्ला भी भारत में एंट्री को आतुर है, लेकिन इन सब के बीच भारत के टैक्स और ड्यूटीज आड़े आ रही थी। अब जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और टैरिफ को लेकर उनका रवैया दिख रहा है, उसमें भारत ने अपने कदम को थोड़ा पीछे खींचा है। बजट में जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया है, उससे साफ है कि अमेरिका के टैरिफ वॉर से भारत अलग रहना चाहता है और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाना चाहता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर टेस्ला की ओर से हायरिंग को लेकर किस तरीके से रिपोर्ट निकल के सामने आई है। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कार विनिर्माता टेस्ला ने भारत में अलग अलग पदों के लिए भर्तियां शुरू कर दी है। इनमें व्यवसाय संचालन विशेषज्ञ और ग्राहक सहायता विशेषज्ञ शामिल है, जो कंपनी के देश में प्रवेश के लिए एक अग्रदूत हो सकता है। कंपनी की वेबसाइट पर भर्ती वाले नौकरी के नोटिफिकेशन के अनुसार ये पद मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के लिए है। लिंक्डइन को देखते हुए पता चला है कि मुंबई के लिए टेस्ला सिर्फ 13 लोगों की हायरिंग करने जा रहा है। टेस्ला द्वारा भारत में नियुक्तियां कंपनी के संस्थापक और अमेरिका के अरबपति एलन मस्क की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद हुई है। भारतीय बाजार में टेस्ला के संभावित प्रवेश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पिछले अप्रैल में एलन मस्क ने बहुत भारी टेस्ला दायित्वों का हवाला देते हुए आखिरी समय में भारत की अपनी प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी। हालांकि प्रस्तावित यात्रा से उम्मीद बढ़ गई थी कि मस्क जल्द से जल्द भारत में टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री के लिए आगे घोषणा की योजना बना सकता है। वहीं दूसरी ओर टेस्ला की भारत में एंट्री के बाद ट्रंप प्रशासन के अलावा यूरोप और दुनिया के बाकी देशों का भी भारत को लेकर रुख बदल सकता है। उसका कारण भी ट्रंप और मस्क की भारत को लेकर सबसे बड़ी चिंता इंपोर्ट ड्यूटी थी। अब जब टेस्ला हायरिंग कर रही है तो ये समझना चाहिए कि ट्रंप और टेस्ला की टैरिफ चिंता दूर हो गई है, जिसका साफ संदेश दुनिया के बाकी देशों और ईवी से जुड़ी कंपनियों में देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा भारत को हो सकता है। वैसे ही जैसे कोविड के दौरान एप्पल की भारत में एंट्री के दौरान देखने को मिला था, भारत को चीन एक बड़ा विकल्प मानकर दुनिया के सामने पेश किया गया था। वहीं दूसरी ओर चीन की हालत भी खराब होने का अनुमान है। पहले एप्पल और अब टेस्ला के भारत जाने के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि जल्द ही भारत टेस्ला के लिए वैसे ही जरूरी बन जाएगा जैसे एप्पल के लिए बना हुआ है। मौजूदा समय में भारत से इंपोर्ट होने वाले एप्पल फोन और दूसरे गैजेट्स वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि एप्पल ताइवानी पार्टनर कंपनीज लगातार भारत में निवेश कर रही है। ऐसे में टेस्ला को लेकर भी आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि भारत के कई राज्य पहले ही टेस्ला और उसके सीईओ एलन मस्क को कई ऑफर्स दे चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्य शामिल हैं। ऐसे में चीन के लिए आने वाले सालों में बड़ा झटका साबित हो सकता है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।